दोस्तों, रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत के लोगों की आत्मा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिव्य ग्रंथ के प्रसंग में कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं, जो आज तक आम लोगों की नजरों से छुपे हुए हैं? टीवी पर इसे नहीं दिखाया गया है। आज हम आपको बताएंगे 11 ऐसे रहस्य जो आपको चौंका देंगे और रामायण को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर आपको मजबूर कर देंगे। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। राम कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते, अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लास्ट का 5 रहस्य सबसे चौंकाने वाला है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दिख रहा, उस पर क्लिक कर ले। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए और वीडियो को शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें। पहला, सीता जी की उत्पत्ति। वे सिर्फ धरती पुत्री नहीं। दोस्तों, बहुत लोग जानते हैं कि माता सीता धरती से उत्पन्न हुई थीं। एक दिन मिथिला के राजा जनक खेत में हल चला रहे थे और तभी धरती की कोख फटती है और वहां से प्रकट होती है एक दिव्य कन्या। जैसे स्वयं पृथ्वी ने जन्म दिया हो। तब उन्हें भूमि के अंदर से एक बालिका प्राप्त हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता जी असल में रावण की पुत्री थीं? संस्कृत ग्रंथ अद्भुत रामायण तथा तमिल परंपराओं में प्रचलित कथा के अनुसार रावण को एक भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी पुत्री ही उसका विनाश करेगी। रावण डर गया और उसने उस नवजात कन्या को एक पेटी में रखकर समुद्र में बहा दिया। वो पेटी धरती की गोद में समा गई। अपने गुरु के आदेश पर जब राजा जनक जी ने उस भूमि को हल से जोता तो वहां एक दिव्य कन्या, जिसे स्वयं पृथ्वी ने जन्म दिया था, प्रकट हुई। चूंकि सीता का अर्थ पृथ्वी होता है, अतः इनका नाम सीता रखा गया। दूसरा, लक्ष्मण रेखा। वाल्मीकि रामायण में इसका काही भी कोई उल्लेख नहीं। दोस्तों, बचपन से हम यह सुनते आए हैं, लक्ष्मण रेखा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं है? वाल्मीकि जी द्वारा रचित मूल रामायण में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। न तो लक्ष्मण के तीर से रेखा खींचने का, न ही सीता के उसे लांघने का। इसका उल्लेख हमें रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, तमिल रामायण और बंगाली रामायण में मिलता है। यह एक प्रतीक बन गया स्त्रियों की मर्यादा का और रावण जैसी चालों से सुरक्षा की सीमा, जिसे पार नहीं करना चाहिए। तीसरा, दोस्तों, रावण एक क्रूर राक्षस या एक महान शिव भक्त। दोस्तों, हमें बताया गया कि रावण राक्षस था, लेकिन क्या आप जानते हैं वह महान विद्वान था? उसने ही शिव तांडव जैसे स्तोत्र लिखा था। इसके साथ ही उसने नवग्रहों को अपने सिंहासन के नीचे बांध रखा था। रावण के जो 10 सिर का हमें जो जिक्र मिलता है, असल में ये असली सिर नहीं थे, बल्कि उसके ज्ञान के 10 पहलुओं के प्रतीक थे। वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत, युद्ध कला आदि। फिर यह सवाल उठता है, क्या रावण को सिर्फ इसलिए खलनायक बनाया गया क्योंकि वह अहंकार से भर गया था? नहीं, रामायण हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो उसका पतन निश्चित ही है। चौथा, दोस्तों, राम भक्त हनुमान जी। क्या वे आज भी जीवित हैं? दोस्तों, राम भक्त हनुमान जी अजर अमर हैं और वे आज भी धरती पर मौजूद हैं। पुराणों में लिखा है, हनुमान जी को भगवान राम ने वरदान दिया था, जब तक इस पृथ्वी पर मेरे नाम का जप होता रहेगा, तुम जीवित रहोगे और सबकी सहायता करोगे। त्रेता युग में रामकाज, द्वापर में श्री कृष्ण से मिलन और कल युग में वो अब भी हैं, कभी हिमालय की किसी गुफा में तो कभी भक्त के संकट में साथ। दोस्तों, आज भी बद्रीनाथ, हिमालय, श्रीलंका और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में कई संतों ने उन्हें साक्षात देखा है। दोस्तों, कई मंदिरों में चमत्कारी घटनाएं हनुमान जी की उपस्थिति का संकेत देती हैं। पांचवा, भगवान राम का निष्कलंक त्याग। क्यों त्यागा सीता को जनता के कहने पर? दोस्तों, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर खड़ा होता है, क्यों उन्होंने सीता माता को त्याग दिया? दोस्तों, राजा बनना आसान नहीं और मर्यादा पुरुषोत्तम बनना सिर्फ एक। भगवान राम को केवल राजा नहीं बनना था,
उन्हें एक आदर्श बनना था और इसी आदर्श के नीचे उन्होंने तोड़ दिया अपना ही दिल और त्याग दिया वो जिसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। भगवान राम जानते थे कि माता सीता निर्दोष हैं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए व्यक्तिगत प्रेम का त्याग किया। यह एक राजा के धर्म और पति के धर्म के बीच के संघर्ष में अपने कर्तव्यों का एक ऐसा उदाहरण है जो दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। यही चीजें राम को भगवान राम और राजा को मर्यादा पुरुषोत्तम बनती है। छठा, उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी जो 14 साल तक सोती रहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उर्मिला 14 साल तक सोती रहीं? यह एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी कथा है जो रामायण के पात्रों में से एक महत्वपूर्ण है, परंतु कम जानी जाती है। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थीं, जो 14 वर्षों तक अपनी नींद में खोई रही। जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए निकले। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी होने के बावजूद वह अयोध्या में रहीं और 14 वर्षों तक अपने पति के बिना जीवन बिताया। उर्मिला को अपनी पत्नी के कर्तव्यों को निभाने के लिए एक विशेष वरदान मिला था जो उन्हें निद्रा देवी से प्राप्त हुआ था। यह वरदान था कि वह 14 वर्षों तक सोती रहे ताकि वह अपने पति लक्ष्मण के बिना अकेलेपन और दुख से प्रभावित न हो। उर्मिला का यह बलिदान बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह दर्शाता है कि वह किस प्रकार अपने कर्तव्यों और अपने पति की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है। यह एक प्रकार का गुप्त बलिदान था, क्योंकि लक्ष्मण जी वनवास में राम और सीता के साथ रहते हुए कई संघर्षों का सामना कर रहे थे। उर्मिला ने खुद को इस गहरी नींद में डुबो दिया ताकि लक्ष्मण जी को नींद न आए और मानसिक शांति और उनके कर्तव्यों को निभाने में बाधा न डालें। सतवां, बनार राजबाली ने अपने दूसरे जन्म में वध का लिया बदला। दोस्तों, यह रामायण से जुड़ा एक रोचक विषय है जिसमें धर्म, न्याय और पुनर्जन्म को दरसता है। इस कथा के अनुसार भगवान राम ने बनार राजबाली का वध छिपकर किया था। बाली वानर राज और सुग्रीव का बड़ा भाई था। वह अत्यंत बलशाली था और देवताओं से उसे विशेष वरदान प्राप्त थे। सुग्रीव की सहायता के लिए भगवान राम ने बाली का वध किया था। यह वध छिपकर पेड़ के पीछे से तीर चलाकर किया गया जब दोनों भाई बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे। बाली ने मरते समय राम से प्रश्न किया, राजा धर्म में यह कहाँ लिखा है कि कोई क्षत्रिय युद्धरत व्यक्ति पर छिपकर प्रहार करे? राम ने कहा कि बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी तारा को बलपूर्वक अपने साथ रखकर अधर्म किया था, इसलिए एक राजा होने के नाते राम ने उसे दंड दिया। बाली ने मरते समय राम से वचन लिया कि वह अगले जन्म में इस अधर्म का बदला लेगा। बाली का पुनर्जन्म जरा नामक शिकारी के रूप में हुआ। श्री राम ने अपने जीवन काल में बाली को मारा और पुनर्जन्म में श्री राम ने भगवान श्री कृष्ण रूप लिया। वहीं बाली ने जरा नामक शिकारी के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण जब महाभारत युद्ध के बाद जंगल में विश्राम कर रहे थे, तब जरा ने उन्हें हिरण समझकर बाण मारा, जिससे उनकी मृत्यु हुई। यह सिखाती है कि धर्म का पालन करते हुए भी कर्मों का फल अवश्य मिलता है। रामायण और महाभारत केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन और न्याय के सूत्र हैं। 8वां, ब्रह्मचारी हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज। दोस्तों, रामायण से जुड़ी एक अत्यंत रोचक कथा है। हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी देवता का पुत्र कैसे हो सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है, लेकिन मकरध्वज की कथा इस रहस्य पर नई रोशनी डालती है। जब हनुमान जी ने लंका दहन करने के बाद समुद्र में डुबकी लगाई ताकि उनका जलन कम हो सके, इसी दौरान उनके शरीर से पसीना जल में गिरा। जल में एक मकर ने वह पसीना निगल लिया। यह मकर एक विशेष जल प्राणी था और उसी के गर्भ से एक शक्तिशाली बालक जन्मा जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज में हनुमान जी जैसे ही अपार बल और पराक्रम था। वह अहिरावण के यहां रहता था। राम रावण युद्ध के दौरान अहिरवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाया गया था। अहिरावण उन्हें बलि देना चाहता था,
जब हनुमान जी उन्हें खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचे, तब द्वार पर मकरध्वज पहरेदार था। जब हनुमान ने अंदर जाने की कोशिश की तो मकरध्वज ने उन्हें रोका। दोनों में युद्ध हुआ और अंत में हनुमान ने मकरध्वज को पराजित किया। लेकिन जब हनुमान ने उसकी उत्पत्ति जानी तो विस्मित रह गए और उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया। अहिरावण के मारे जाने के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे, फिर भी मकरध्वज को उन्होंने कर्मजन्य पुत्र के रूप में माना। 9वां, दोस्तों भगवान राम के 4 भाई के साथ एक बहन भी थी। दोस्तों, क्या आपको पता है, राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी, शांता, जिसे अंगदेश के राजा को गोद दे दिया गया था। जी हां, यह तथ्य बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि भगवान श्री राम के केवल 4 भाई नहीं थे, बल्कि उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। शांता माता कौशल्या और राजा दशरथ की पुत्री थीं। वह भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बड़ी बहन थीं। जब राजा दशरथ और कौशल्या के विवाह के बाद काफी समय तक संतान नहीं हुई तो कौशल्या के यहां शांता का जन्म हुआ। लेकिन कुछ धार्मिक व राजनीतिक कारणों से राजा दशरथ ने अपनी मित्र राजा रोमपद और रानी वर्षा को संतानहीनता के कारण शांता को गोद दे दिया। शांता बचपन से ही बहुत ही शांत, संयमी और ज्ञानवान थीं। उन्होंने महान आर्षि ऋष्यशृंग से विवाह किया था, जो एक महान तपस्वी और ब्रह्मचारी थे। ऋष्यशृंग वही थे जिनके माध्यम से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था, जिसके फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऋष्यशृंग की तपस्या और शक्ति के कारण देवताओं को प्रसन्न कर राजा दशरथ को संतान प्राप्ति का वरदान मिला। इस प्रकार शांता अप्रत्यक्ष रूप से राम जन्म के लिए एक माध्यम बनी। 10वां, दोस्तों क्या है पंचमुखी हनुमान का रहस्य। दोस्तों, भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से बचाने के लिए हनुमान जी ने 5 मुखों का रूप धारण किया। जब लंका का युद्ध अपने चरम पर था, रावण की सेना पर भगवान राम और वानर सेना का प्रहार भारी पड़ने लगा, तब रावण ने सहायता के लिए अपने भाई अहिरावण को बुलाया, जो पाताल लोक का अधिपति था। वह एक मायावी और तांत्रिक असुर, उसकी सिद्धियों और छल से कोई पार नहीं पा सकता था। एक रात जब राम और लक्ष्मण युद्ध के बाद विश्राम कर रहे थे, अहिरावण ब्राह्मण वेश में आया और चुपके से दोनों भाइयों को मायावी मंत्रों से अचेत कर पाताल लोक ले गया। उसका इरादा था दोनों का बलिदान कर महाकाली को प्रसन्न करना। हनुमान जी को जब यह समाचार मिला तो उनके क्रोध और चिंता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तुरंत ही अपने गदा और वज्र भाव से पाताल लोक के द्वारों को ध्वस्त करते हुए प्रवेश किया। हनुमान जी पाताल में उस यज्ञ स्थल तक पहुंचे जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी में था, परंतु वह अमर था। 5 दीपकों से उसकी शक्ति जुड़ी थी, जो 5 दिशाओं में प्रज्वलित थे। जब तक वह 5 दीपक एक साथ बुझाए न जाए, अहिरावण अजेय था। तब पंचमुखी रूप धारण करते ही हनुमान जी ने 5 दीपकों को एक ही क्षण में बुझा दिया और उसी पल अहिरावण का अंत हो गया। 11वां, दोस्तों क्या आपको पता है हनुमान जी ने सबसे पहले लिखी थी रामायण। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हनुमान जी ने सबसे पहले लिखी थी रामायण। यह बात एक रहस्यमय और कम प्रसिद्ध कथा से जुड़ी है जो भक्तों के बीच में प्रचलित है। इस कथा के अनुसार वाल्मीकि रामायण से पहले भगवान हनुमान जी ने ही सबसे पहले रामायण की रचना की थी, जिसे हनुमद रामायण या हनुमंत रामायण कहा जाता है। आइए इसका विस्तृत विवरण जानते हैं। हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि महान ज्ञानी और विद्वान भी थे। वे वेदों, शास्त्रों और समस्त लोकों के रहस्यों को जानते थे। राम कथा तो उनके लिए जीवन का सार थी, क्योंकि वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। लंका विजय और प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय पर गए और वहां शिव की दी हुई शिलाओं पर नाखून से राम कथा लिखी। यह राम कथा इतनी अद्भुत, सुंदर और भावपूर्ण थी कि देवता तक देखकर अचंभित रह गए। जब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण पूरी की और हनुमान जी की रचना को देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गए।
उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्षों की तपस्या से जो रामायण लिखी वह हनुमान जी की रामायण के सामने कुछ भी नहीं है। हनुमान जी अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने यह देखकर कि वाल्मीकि को दुख हुआ है, अपनी रामायण को समुद्र में फेंक दिया। वह समुद्र में विलीन हो गई थी। लेकिन ऐसी मान्यता है कि इसकी कुछ झलकियां दक्षिण भारत के कुछ ग्रंथों में मिलती हैं, विशेषकर तमिल और कन्नड़ भाषा के पुराने शास्त्रों में। हनुमान जी की यह कथा बताती है कि वे केवल वीर नहीं, परम ज्ञानी और साहित्यकार भी थे। यह भी दिखाता है कि सच्चे ज्ञानियों में अहंकार नहीं होता। हनुमान जी ने अपनी श्रेष्ठ रचना का भी त्याग कर दिया। तो मित्रों, ये थे रामायण से जुड़े 11 रहस्य। यदि वीडियो अच्छा लाए तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।